बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर ज़ाहिर है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों की एसोसिएशन प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। कुछ वाक़यात हुए हैं पेदर पे जिनका मैं जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक बच्चे को लाया जाता है हालत नज़ा में, उसके सर पर गोली लगी होती है। उसके बाद फिर उस बच्चे की डेथ हो जाती है। बावजूद ये कि डॉक्टर वहाँ पर, पैरामेडिक, नर्सेज ऑन ड्यूटी, जितना भी स्टाफ होता है वो इंतहाई कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हेड इंजरी होती है और उस बच्चे को गोली लगी होती है, उसका दिमाग बाहर आ चुका होता है, वो जानवर नहीं हो सकता है। तो एक मेल और एक फीमेल एमपीए खैबर पख्तूनख्वा के वो लवाहिकीन को लाते हैं, वो उनको उकसाते हैं और वहां पर वो डॉक्टर्स को और पैरामेडिक, नर्सेस, क्लास 4 जो भी हमारे अस्पताल का स्टाफ है उनको वो यरगमाल बनाते हैं। फिर वहां पर जो हमारे HTA, हॉस्पिटल डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर, उनको भी यरगमाल बनाते हैं। उनके जो कमरे हैं उनमें हल्लाबाजी होती है। ये एक वाकया है। दूसरा वाकया डिस्ट्रिक्ट खैबर के डोगरा हॉस्पिटल में होता है। वहां पर एक मकामी MN ने, इकबाल अफरीदी, वो आते हैं वहां पर MS डॉक्टर जहांगीर के साथ इंतहाई बदतमीजी करते हैं। वजह यह होती है कि एक दिन पहले वहां पर एक प्रोग्राम होता है जिसका इफ्तिताह एक मकामी MPA ने किया होता है, तो आपस की चकलिश के बायस ये आ जाते हैं और फिर उसके बाद ये MN ने उस डॉक्टर को इंतहाई बेइज्जत करते हैं। इनके साथ 50-60 गुंडे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे वाक़े पर। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हजारा जो है वो स्ट्राइक पर है। कोरोना की खिदमात, कोरोना की ड्यूटीज, एमरजेंसी ड्यूटीज वो दे रहे हैं, सिर्फ कलेक्टिव सर्विसेज का बाइकआउट है। इस वजह से कि वहां पर जो शोहदा है हमारे, उनको शोहदा पैकेज बावजूद ये कि हुकूमत ने वादा किया था उनको नहीं दिया जा रहा है। रिस्क अलाउंस किसी भी डॉक्टर को नहीं दिया जा रहा है। और अभी जो टैक्स की कटौती है सबसे ज्यादा वहां पर डॉक्टरों से हो रही है। 80,000 तक की टैक्स कटौती हो चुकी है। ये 3 वाकयात है। अब मैं एक एक वाक्य के पीछे आऊंगा। सबसे पहले हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का जो वाकया है, ये मेरे लिए, हुकूमत के लिए भी और हम सब के लिए शर्म का बायस है कि जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, जो वहां पर हमारे लिए कानून बनाते हैं, वो आए हुए हैं अस्पताल में जो कि नो टॉलरेंस जोन है, असला बरदारों के साथ, और उन्होंने पूरे अस्पताल को यरगमाल बनाया हुआ था। यहाँ पर मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि आप इनको लगाम दे। आप लोगों को चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग उनको पकड़े। उन्होंने जिस तरह वहां पर लेडी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, क्लास 4, जिस तरह उन्होंने उनकी इज्जतें पामाल की हैं, जिस तरह की उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी है, वो सब कुछ आ चुका है मीडिया पर। उस सब की वीडियो क्लिप्स मौजूद है। अगर आप अब भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं तो खुदारा फिर किसी के खिलाफ भी एक्शन ना ले, क्योंकि अगर कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे लिए एक हो और उमरा के लिए एक हो, ये नहीं कि हमारे लिए एक हो, एलीट क्लास के लिए दूसरा हो। हम मास्क अगर ना पहने तो उस बंदे को हम जुर्माना कर सकते हैं। अगर किसी ने दुकान खोली हो तो उसको तो हम पकड़ सकते हैं। लेकिन जो आपके बंदे हैं, ये जो असेंबली में बैठे हुए हैं, अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं और आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो फिर तो मैं कहूंगा कि भाई इस कानून का और हम सब का खुदा ही हाफिज। दूसरी बात पे आ जाता हूं। दूसरी बात, जो MN है इकबाल अफरीदी साहब, उन्होंने जो हरकत की है 7 गुंडे लेकर, असले समेत, डॉक्टर जहांगीर को यहां तक की धमकी दी गई कि डॉक्टर साहब अगर आप बाहर आ गए तो बाहर हम आपकी लाश के इतने टुकड़े करेंगे कि उसको सीना, उसको एक साथ करना भी मुश्किल होगा। तो ये मैं कहूंगा कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरह का कानून है। खुदारा CM साहब, खुदारा हेल्थ मिनिस्टर साहब, खुदारा वजीर कानून साहब, DC, AC, ये मुल्क कहां पर जा रहा है, कहां पर चल रहा है? क्या ये हो सकता है कि इस माहौल में जब हम कोविड के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, 100 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर KP के शहीद हो चुके हैं, सबसे ज्यादा जो शोहदा है वो KP के हैं, और इस वक्त भी ये हमारे साथ हो रहा है, अवाम की साइड से नहीं, आप लोगों की साइड से हो रहा है। 2020 में जो कानून पास हुआ है असेंबली से, आपकी असेंबली ने पास किया है, हमने पास नहीं किया है, सिक्योरिटी एक्ट, खुदा इसके तहत इन सबको अंदर करे, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे वो आप लोगों के हैं, जो भी है, उनको कानून सब पे लागू होना चाहिए, सबको अंदर होना चाहिए, सब पे FIR होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो HMC का वाकया हो या जो डोगरा का वाकया हो, उसके लिए एक प्रॉपर तरीकाकार मौजूद है, प्रॉपर पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद है। आप लोग जो चीख रहे हैं, जो चिल्ला रहे थे कि नहीं इसमें डॉक्टर की गलती थी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर किसी इंसान में जान नहीं दे सकता है। सबसे पहले आपको चाहिए था कि उस बंदे को पकड़ते कि जिसने इस बच्चे के सर में गोली मारी है,
वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल जो आपकी पोजीशन है वो खराब होती है। खुदा रहा अस्पतालों को अपनी आमाजगाह ना बनाइए। अब मैं तीसरी बात पे आ जाता हूँ कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो टैक्स काटा जा रहा है वो डॉक्टर्स से काटा जा रहा है। किसी भी तबके से 80,000 टैक्स, 60,000 टैक्स, 30,000 टैक्स नहीं काटे जा रहे हैं। 2,000 होता है या 3,000, सबसे ज्यादा आपने डॉक्टर से काटा है। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। चाहिए तो ये कि जो हमारे शोहदा हुए हैं आप उनको पैकेज देते, चाहिए तो ये कि उठ के जो बिलखते हुए बच्चे हैं, उनकी जो बेवाएं हैं, आप उनको देखते, लेकिन उनको आप देख नहीं रहे। उल्टा इस रमजान के महीने में आपने जो किया है मेरे लिए वो इंतहाई अफसोस का मकाम है, और आप लोगों के लिए भी अफसोस और शर्म का मकाम होना चाहिए। आप लोग उनसे जो कटौतियां कर रही है, 2019 से तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं बल्कि कम पे कम हो रही है। सारे सरकारी मुलाजमीन के साथ आपने इस तरह किया, लेकिन जो हेल्थ तबका है उसके साथ आपने जो ज्यादती की उसकी मिसाल कम मिलती है। इस सिलसिले में जो प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन का लाहे अमल है, और मैं जितनी भी तंजीमें हैं हमारी GHA में, मैं उनसे भी इंशाल्लाह दस बदस्ता गुजारिश करूंगा वो हमारे साथ खड़े होंगे। चाहे उसमें YDA है, चाहे उसमें नर्सेज है, चाहे उसमें पैरामेडिक्स है, चाहे उसमें क्लास 4 है, LHVs है, LHWs हैं, जो भी हैं वो सारे इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े हैं। PDA का अपना ये मौक़िफ़ है कि हड़ताल HMC में जारी रहेगी, हजारा डिवीजन में जारी रहेगी, डोगरा में जारी रहेगी। ये जो है ये इलेक्टिव सर्विसेज की है, और इसके बावजूद अगर हुकूमत इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं करती है, अगर इन पे FIRs दर्ज नहीं होती है, तो हम फिर अपने पूरे जो चैप्टर्स हैं हम उन लोगों के साथ मिलकर पूरे KP में इलेक्टिव सर्विसेज की हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप शोधा पैकेज नहीं देते हैं, अगर आप जो है ना टैक्स कटौती वापस नहीं करते हैं, अगर आप 2019 का एडहॉक रिलीफ नहीं देते हैं, तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर इस तरह के माहौल में काम करना हमारे लिए बेहद मुश्किल होगा। और उसके बाद हम फिर सोचेंगे कि आया हम ड्यूटीज दे सकते हैं इस तरह के गैर यकीनी माहौल में, और उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, हुकूमत वक्त पर होगी। अभी भी मेरे उनसे ये गुजारिश है, ये सवाल है कि इस वक्त ये जो हड़ताल है सिर्फ इलेक्टिव सर्विसेज की है, लेकिन अगर आप लोगों ने हमारा साथ ना दिया, आप लोगों ने कानून को लागू ना किया, तो फिर पूरे KP में होगी। फिर आपके अस्पताल होंगे, आप लोग चलाएं, आपके MNAs आए, आपके MPAs आए, आपके जो लोग हैं वो सारे आए, इन अस्पतालों की देखभाल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।